2022 का रण की टीम पहुंची है काशीपुर विधानसभा। काशीपुर विधानसभा में वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। दरअसल टीवी 100 की टीम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों से सवाल कर रही है कि आखिर इन 5 सालों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित के किन किन मुद्दों को लेकर के काम किया है, और अगर नहीं किया तो वो कौन से काम हैं जो आपकी विधानसभा में सरकार अब तक सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। यहाँ काशीपुर के काफी लोग आए हैं जो कम से कम टीवी 100 न्यूज चैनल के द्वारा बुलाए गए लोग थे। उन्होंने कहा था कि आप अपनी बात को रखें, तो यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं। हम शुरुआत ही कर देते हैं। यहाँ पर सहगल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी हैं और बाकायदा आप काशीपुर विधानसभा को बेहतर तरीके से जानते हैं। आज काशीपुर की क्या कुछ वस्तुस्थिति है जिसको लेकर के आप कम से कम ये बताएं, यहाँ विकास कार्यों की रफ्तार क्या है? पहले ये बताऊंगा, हम सब लोग कांग्रेस परिवार से हैं और भारतीय जनता पार्टी की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये जो एक सबसे मुख्य मुद्दा है कि 20 साल से जिस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक काशीपुर में उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में एमपी, एमएलए, मेयर, पार्षद और राज्य में और सेंटर में सरकार है, वहां पर काशीपुर से बुरी स्थिति मुझे लगता है पूरे प्रदेश में कहीं की नहीं हो सकती। काशीपुर में विकास नहीं अपितु विनाश की गंगा काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से उपस्थित विधायक हरभजन सिंह चीमा के द्वारा फैलाई गई है। 20 वर्षों में उनके द्वारा मात्र एक विकास का कार्य फ्लाईओवर का किया गया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि अधूरे पुल का शुभारंभ जो ना विश्व में हुआ, ना भारतवर्ष में हुआ, ना उत्तराखंड के किसी प्रदेश में हुआ, ना शहर में हुआ कि कोई फ्लाईओवर बने। 20 वर्षों में एक विकास का कार्य करा जाए, 5 सालों में उसका निर्माण कार्य पूरा ना हो, उसके बावजूद आधे पुल का शुभारंभ हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। काशीपुर में यदि हम बात करें तो भाग गए भाई, भाग गए भाजपा वाले, भाग गए भाई, भाग गए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काशीपुर के नागरिकों का इससे बड़ी मुझे लगता है कि असम्मान नहीं हो सकता कि पूरे देश में 347 नंबर पर काशीपुर नगर निगम आया है। काशीपुर के मेयर को, काशीपुर के विधायक को डूब बनना चाहिए। जो काशीपुर की स्थिति इन जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी के कर दी, भूतो ना भविष्यति, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। डबल इंजन की सरकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। इस डबल इंजन का फायदा काशीपुर को कितना हुआ? दोनों इंजन तो फेल हो गए हैं यहाँ पर। एक केंद्र में इंजन है मोदी का, एक यहाँ इंजन है उत्तराखंड प्रदेश में। दोनों इंजन फेल हो गए हैं। आप पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जिनके साथ डिबेट थी वो यहाँ मौजूद नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर 20 साल हो गए, 2002 से 2022 लगने को है। 20 साल से अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और 10 साल हो गए यहाँ पर डबल इंजन में सांसद जी लगे हुए हैं, पर हमारे क्षेत्र का विकास जीरो है। बात करूंगा मैं ग्रामीण क्षेत्रों की रोडों को लेकर। रोडों बनाने में अभी 87 लाख रुपए क्षेत्रीय विधायक ने वापस भेज दिया, पर काम कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक जीरो है। सारा पैसा उसने वापस लौटाने का काम करा, पर जो समस्याएं थी वो धरातल पर जीरो की जीरो है। धरातल पर जो समस्याएं थी उनका अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस उत्तराखंड प्रदेश में धीरे धीरे कहीं ना कहीं चुनावी आहट के बीच अपनी सियासी जमीन को तैयार करने में लगी हुई है, और काशीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी बढ़त के तौर पर भी लगातार देखा जाता रहा है। हमारे साथ में यहाँ से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आप कूद पड़े हैं तो कुछ तो सियासी समीकरण आपने सेट किया होगा अपना। पहली बात, हम कूदे नहीं है, हम आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आए हैं और उसकी तरह भाजपा की तरह भागे नहीं है। यहाँ बैठे हैं और अपना वर्चस्व दिखा के रहेंगे। और रही विकास की बात, अभी आप कर रहे थे, विकास की गंगा हमारे काशीपुर में 20 साल में इतनी बही है कि आप जाके ग्रामीण क्षेत्र हो या नगर क्षेत्र हो, आप वहाँ जाके देखिए, सड़कों का हाल देखिए, बिजली का देखिए, पानी का देखिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए आम आदमी पार्टी इस मैदान में आई है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस भी ये कहती है और भाजपा भी यही कहती है। भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस कहती है भाजपा की बी टीम है। और देवेंद्र यादव जी तो खुद चुनाव हारे हुए हैं, वहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक है, उन्होंने हराया, तो वो क्या बताएंगे कि किसकी टीम है। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर विकास को लेकर के? चूंकि कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है, विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी के हिसाब से वास्तविक स्थिति क्या है काशीपुर विधानसभा की? काशीपुर की स्थिति इस समय दुर्भाग्यपूर्ण है। तभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इसको कस्बा करार दे दिया था और वो कस्बा
यहाँ पे प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिबेट में यहाँ पर कोई भी भाजपा का पदाधिकारी, यहाँ के प्रतिनिधि इस डिबेट में शामिल नहीं हुए। उन्हें पता है कि काशीपुर इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है और यहाँ डिबेट में उनका सम्मान नहीं होने जा रहा है, बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर कोई नहीं आया है। हमारे साथ दूसरे कुछ युवा भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद, आम आदमी पार्टी का पटका आपने पहन रखा है, किन नीतियों से प्रभावित होकर के आज आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़े, पहले तो ये बताएं। मैं आम आदमी पार्टी से युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ और अभी जो चुनाव होने को है प्रदेश में, मैं जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है और आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ कि दिल्ली में जो विकास हुए हैं वही मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में हो, ना कि काशीपुर, पूरे प्रदेश में होने चाहिए। और जो युवाओं को रोजगार जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिया है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। जो काम दिल्ली में किए गए हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो काम जिस तरीके से दिल्ली में किए गए हैं, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को ही सत्ता से बाहर किया था। आज उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, कैसे देखते हैं आप? कोई काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नहीं किए। शीला दीक्षित के द्वारा हमारी जो मुख्यमंत्री थी, जो 15 साल कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना दिल्ली में खड़ा करा, यदि वहाँ पे उनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जाता तो दिल्ली आज अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। यदि उसके बावजूद आप कोई काम करें तो उत्तराखंड में एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रदेश है, देवभूमि का प्रदेश है। हम लोग कर्मठ जुझारू लोग हैं। यदि आप पहाड़ पर चढ़कर महिलाओं को देखेंगे तो वो लोग पानी भी 10-10 किलोमीटर भर के लाती हैं, लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना चाहती हैं। वही उत्तराखंड प्रदेश है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल विपरीत है, जिससे यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरे के पूरे 70 विधानसभाओं में एक भी, आप ये इंटरव्यू जो अभी ले रहे हैं चुनाव के बाद भी आप लीजिएगा, एक भी विधानसभा की सीट जीतकर नहीं जाएगी, जीतकर नहीं जाएगी। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद है। जी, आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कुछ कहना है आपका इस विधानसभा को लेकर? मैं सबसे पहले तो टीवी 100 वाले को, चैनल को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम काशीपुर विधानसभा में आकर वो उस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से अच्छी तरह अवगत हुए होंगे। जो भी एक नेता, अभिनेता या कोई भी उनका प्रतिनिधि यहाँ आपकी डिबेट में कांग्रेस पार्टी से डिबेट करने के लिए नहीं आया, यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर 2 सबसे बड़े झूठे नेता हैं। सबसे बड़ा नेता है भारतीय जनता पार्टी का झूठा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे ज्यादा झूठे नहीं है। और दूसरे नंबर के सबसे बड़े झूठा है आम आदमी पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल जी। क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बात करते हैं ना, दिल्ली में कहते हैं मैंने साहब अस्पताल बनाए। आप जाइए दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे कमरे हैं, जो पुराने शीला दीक्षित के जमे में बने हुए हैं, उनमें कुत्ते लेट रहे हैं। दवाइयों के नाम पर वो बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे। एक सिट्राजिन की टेबलेट जो 1 रुपए की 6 गोलियां आती थी वो दे देते हैं उनमें। बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जितनी भी चीजें हैं बहुत झूठ तरीके से परोसी गई है जनता के बीच में। भगवान ना करे कि ऐसी कोई स्थिति आपके किसी परिवारजन के साथ आए, लेकिन मैं आपको आमंत्रित तो क्या करूंगा, आप जाएं दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप इलाज करवाएं। अगर आपका 1 रुपया भी उसमें खर्च हो तो जितने पैसे आप सरकारी अस्पताल में खर्च करके आएंगे उसके 4 से 10 गुना आप हमसे ले लीजिएगा आके। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में झूठे वादे हुए तो आप जाके इलाज करवा के आइए। ये वास्तव में ये नहीं बोल रहे। दिल्ली में जो इनको 0 सीटों पे लेके आई है आम आदमी पार्टी, उसकी बौखलाहट इनकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जिस तरह से देख रहे हैं कि कार्यकर्ता अपने अपनी बात रखने के लिए लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं। भाई साहब, मोबाइल चला लिए, थोड़ी सी बातें कुछ हो जाए। नाम क्या आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोकल के हैं, यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हकीकत क्या है? देखिए, काशीपुर में जिस तरीके से यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं जल भराव की, सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की है। आज तक बीजेपी के 20 साल से बीजेपी के यहाँ पर विधायक है, जल भराव को लेकर के किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लक्ष्मीपुर माइनर को कवर करने की कवायद पिछले मेरे ख्याल 8 या 10 साल से चल रही है विधायक जी के द्वारा, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
कभी 30 करोड़ का, कभी 32 करोड़ का, कभी 35 करोड़ का प्रोजेक्ट माइनर को अंडर कवर्ड करने का जाता है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को नगर निगम द्वारा भेजा जाता है। राज्य सरकार हमेशा ही केंद्र सरकार के पाले में उस एस्टीमेट को डाल देती है और आज तक वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अमूमन काशीपुर को अगर देखा जाए तो इस विधानसभा में लोग व्यापारिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से लगातार जारी रहती हैं। व्यापार के मामले में भी काशीपुर का नाम अच्छा खासा जाना जाता है। आप कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, क्या कुछ वर्तमान में क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनको लेकर के आप कम से कम टीवी नेट को ये तो बताएंगे कि जनता जो विकास के कार्य होने चाहिए उनसे कितनी संतुष्ट है? जब से बीजेपी सरकार आई है व्यापारी इतना दुखी हो गया, जीएसटी के टैक्स पे टैक्स बढ़ा जा रही है, हर चीज पे व्यापारी परेशान हो रहा है, कारोबार है नहीं और महीना घूमते इनकम टैक्स भरो, रिटर्न भरो, सीए से मिलो, उससे मिलो, ये चल रहा है सब व्यापारियों में। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि कोविड काल में सरकार ने जितना मुफ्त राशन दिया, ये सारी योजनाएं जो करके सामने आई, इसका कारण एक महंगाई का है। बीजेपी ने कोई सरकार में लॉकडाउन में कुछ काम नहीं करा, सब कांग्रेस पार्टी ने करा, घर घर में जाके राशन दिया है। इसके गवाह आप हैं भैया, सब गवाह, सबने दिया है, सबने दिया है। सीधा सीधा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष से मैं बात करूंगा। अभी चूंकि देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में बहुत सारे काम हुए, लेकिन उन्होंने सीधे नकार दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय में सारे काम किए गए थे। अगर दिल्ली में काम नहीं हुए तो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर वहाँ काम नहीं होते तो वहाँ की जनता उन्हें क्यों बहुमत देती? 63 सीटें लेके आज भी वो वहाँ पे दिल्ली में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और रही बात अभी राशन की बात चल रही थी, तो हम ये कहते हैं हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे, अगर वो अच्छी शिक्षा मिलेगी और वो पढ़ेंगे तो वो राशन तो खुद ले आएंगे। लेकिन शिक्षा चाहिए, लेकिन अगर मुफ्त की बात की जाए तो आते ही अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला मुफ्त वाला नारा दिया था। तो मुफ्त कौन किसको दे रहा है? आपका टैक्स लेके आपको जनता का पैसा जनता को वापस दे रहा है, कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है। जनता का पैसा जनता को वापस देंगे, ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी नेता भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दिलप्रीत सेठी। सेठी साहब, व्यापारी हैं आप, कैसा चल रहा है? व्यापारी गतिविधियां कैसी चल रही हैं? एक जमाना वो था कि एनडी तिवारी जी के नाम से उन्होंने काशीपुर का विकास किया था। काशीपुर उत्तर प्रदेश के जमाने में एक ऐसा नाम होता था जिसको पूरे हिंदुस्तान में उसकी एक पहचान होती थी। आज उत्तराखंड बनने के बाद हमारा काशीपुर का नाम लुप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति लाके खड़ी कर दी है कि आज एम्स की मांग को लेकर इतना बड़ा राजनीतिकरण है कि आज एम्स को लेकर यहां जरूरत है मेडिकल फैसिलिटी की, लेकिन वो एम्स वहां जा रहा है जहां राजनीति के कारण यहां आवश्यकता है एम्स की, यहां आवश्यकता है लक्ष्मीपुर माइनर की, अब्दुल कादिर ने जैसे बोला, यहां आवश्यकता है, अब यहां से रोडवेज भी स्थानांतरित हो रहा है। तो ये आवश्यकता है कि काशीपुर का नाम जो लुप्त हो चुका है, तो वो काशीपुर का नाम उत्तराखंड में एक विकास को लेकर लिया जाए। यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। 1300 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, 1300 एकड़ जमीन जहां पे बहुत प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जरूरत है कि यहाँ पे कोई विकास करे ताकि काशीपुर का नाम कम से कम जो यूपी के बाद से खो गया है वो उत्तराखंड में नाम आ सके दोबारा। मुझे याद है कि काशीपुर क्षेत्र में एक सिडकुल की स्थापना भी की जा रही थी, हालांकि उसके गेट अभी भी बने हुए खड़े हैं। हमारी टीम वकायदा टीवी नेट की उधर गई हुई थी, तो वहां पर आखिर विकास का काम क्यों नहीं हो पाया? आप भी लोकल के ही हैं, आप मुझे जरा बताएं कि हकीकत क्या रही, क्यों काशीपुर उस अर्थव्यवस्था को वापस नहीं दोहरा पाया जहां पर चरम पर था? वो जो सिडकुल है कांग्रेस के टाइम पे चालू हुआ था, सड़कें वड़कें बनी है, बीजेपी के टाइम पे बंद पड़ा है। बिल्कुल नहीं, वो शुरुआत ही थोड़े अजीब तरीके से हुई थी, फिर उसमें कुछ जांचें भी शुरू हो गई थी। आखिर क्या कारण था कांग्रेस के समय में हुई? नहीं, कांग्रेस टाइम से कांग्रेस सरकार चली गई और उसका बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, कांग्रेस के करा हुआ जो भी। सहगल साहब, व्यापारिक गतिविधियां, काफी व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। असल में आज क्या स्थितियां हैं विकास कार्यों को लेकर के? क्योंकि व्यापारी एक ऐसा संस्थान होता है जो सरकार को ही नहीं चलाता बल्कि पूरे देश की विचारधारा को बदलने का भी जज्बा रखता है। आज देखिए जिस प्रकार से जो आर्थिक स्थिति है वो आपको पता है देश की क्या है। मैं काशीपुर की आर्थिक स्थिति पे यदि बात करूं तो आज महंगाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस के सरकार के समय में जो 425 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। जो 70 और 72 रुपए का सरसों का तेल था वो 225 रुपए। डीजल और पेट्रोल की हालत
आपको सबको पता है। व्यापारी भाइयों की स्थिति हमारे ये है कि जो पुल का निर्माण 5 साल में हुआ, इसके इर्द गिर्द में मुझे लगता है कई सौ दुकानें अलग अलग तरीके के व्यापारियों की थी। उन व्यापारियों को अपनी दुकानें शटर बंद करना पड़ गया, उनका कारोबार खत्म हो गया और हार के उन लोगों को आज अपनी दुकानों को सेल के लिए लगाना पड़ गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है व्यापारी भाइयों के लिए नहीं हो सकता। नहीं होगा, एक बड़ा दुर्भाग्य बता रहे हैं। यहाँ पर दूसरे युवा साथी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाह आलम है, काजीबाग वार्ड नंबर 27 से पार्षद हूँ मौजूदा। पार्षद हैं आप? क्या कुछ भाई, पार्षद हैं, एक विकास की डोर आपके हाथ में भी है, कैसे देखते हैं? जी, विकास की डोर को तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारे 3 साल का कार्य में अभी तक हम अपने वार्ड में एक नल तक ठीक नहीं करवा पाए और नलों के लिए हम अपनी मेयर से लगातार मीटिंग जितनी बार भी हमारी मीटिंग होती है, हम नल को हमेशा बोलते हैं गर्मी आने वाली है, नलों की समस्या है, बहुत भारी समस्या है। अभी हमारे बीजे बोई भाई ने एक नल भी ठीक करवाया, क्योंकि वहाँ पे इतनी समस्या है कि मैंने वहाँ लिख कर भी दे दिया कि चाहे मेरे वार्ड की एक सड़क कम कर दो अगर बजट कम है, लेकिन नल ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन नल भी ठीक नहीं हो पा रहे हमारे। नल भी ठीक नहीं हो पाए। दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है वैसा? विकल्प गुड़िया। विकल्प साहब, आप लोकल ही हैं? जी जी सर। कैसे देखते हैं काशीपुर में? मैं लोगों से यही बात करता घूम रहा हूं कि विकास कार्यों की रफ्तार आखिर यहाँ क्या रही, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह है। देखिए, जैसे अभी दिलपीर भाई ने बताया, काशीपुर विकास के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता था, पंडित नरेंद्र तिवारी के और पंडित सत्येंद्र चंद गुड़िया के जमाने में। लेकिन आज वही काशीपुर, मेरा जन्म भी यहीं हुआ, मैं यहीं आज 36 साल का हो गया हूँ। आज हमें रोना आता है। आज हम इसी काशीपुर में रह रहे हैं। गड्ढा, सारे सड़कों में गड्ढे हैं। सारे जितने तिवारी जी ने जितने इंस्टीट्यूशन चालू करे थे, सब आज जर्जर हालत में है। पिछले 20 साल से जो विधायक है चीमा साहब, उन्होंने इस काशीपुर को गर्त मिला दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे विधायक को इस बार उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जिस तरह की लोग उम्मीद कर रहे थे, असल में वो विकास के कार्य अभी तक काशीपुर में नहीं हो पाए। आप जरा 1 मिनट इधर आएंगे? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? चलिए कोई बात नहीं, युवा लोग हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विकास की बात कर रहे हैं, टीवी 100 वाले। विकास के नाम पर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जब उत्तराखंड नहीं बना था और उत्तर प्रदेश में मगज था, तो हमारे स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी, स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जैसे नेता, जो उन्होंने काशीपुर को विकास के एक आयाम सीमा पर पहुंचाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस प्रोग्रेस को, उस विकास को 0 नंबर पे पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो बेवकूफ बनाकर हर 5 साल में और 20 साल से अब तक जो ये विधायक बनता आ रहा है, इन्होंने अपनी विधायक निधि भी सरकार को वापस भेज दी गई है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो छोटी मोटी पार्टियां भी आ रही हैं, कोई साइकिल का पंचर ठीक करने के लिए, कोई कुछ लेकर, ये सब भारतीय जनता पार्टी की दूसरे नंबर की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें ले देकर सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट का ग्राफ गिराए और हम भारतीय जनता पार्टी को जिताए। ये इन ऐसी छोटी छोटी पार्टियों का है मतलब, ये समझ लीजिए। मैं जवाब लूंगा आपसे। यहाँ पर जो है ना, आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पे सीधे इन्होंने आरोप लगाया। मैं मंसूर अली मंसूरी, उपाध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ की सम्मानित जनता से कि वो देख ले आपके चैनल के माध्यम से कि इस चुनावी दंगल में, राजनीतिक दंगल में, जिस पहलवान से हमें लड़ना था वो तो अखाड़ा छोड़ के भाग गया। तो निश्चित रूप से काशीपुर की जनता देख ले कि कांग्रेस का विधायक बन रहा है और राज्य में कांग्रेस की भी सरकार आ रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि मैं ये जो छोटा पहलवान है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन छोटे पहलवान के ऊपर एक चीज कहना चाहूंगा। 1 मिनट भैया, छोटे पहलवान के ऊपर एक चीज कहना चाहूंगा कि इनकी कतरी और करनी में इतना अंतर है। भैया 1 मिनट सुन लो यार, इनकी कतरी और करनी में इतना अंतर है। सारी चीजों को नहीं कहूंगा, लेकिन एक सवाल में आप इनसे दागूंगा और जवाब नहीं दिया जाएगा कि जैसे ये कहते हैं कि दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरे जिसमें लगे हुए हैं वो शहर दिल्ली है। अब इनसे ये पूछ लो कि दिल्ली में जो सुनियोजित दंगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार ने मिलकर जो दंगे कराए हैं, उसकी फुटेज इनके पास नहीं है। तो सबसे बड़ा झूठ ये है। अल्पसंख्यक समुदाय देख रहा है सारा, ये काशीपुर का अल्पसंख्यक समुदाय देख रहा है और एक एक बात नोट कर रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली दंगों में चू तक नहीं बोले अरविंद केजरीवाल पे सीधा निशाना, आम आदमी पार्टी पे कांग्रेसियों ने सीधा निशाना साधा। भैया मैं
दिल्ली की बात करने से पहले मैं अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा। दिल्ली की बहुत बातें कर ली है हम लोगों ने। मैं एक युवा हूं, मैं प्रताड़ित हूं, पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से परेशान हूं। मुझे लगा शायद अब कोई नई सरकार आई है, कुछ नया परिवर्तन करेंगे, नए मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ऐसे आए जो बेरोजगारी को माइनस में बताते हैं। शायद वो भूल गए कि देश का युवा और प्रदेश का युवा कहाँ चला गया है। अभी आपको मालूम पड़ा होगा, गत 2-3 दिन पहले उन्होंने रात में कर्फ्यू लगा दिया है। मैं होटल इंडस्ट्री का हूं, टूरिज्म क्षेत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। पिछले 3 दिन से बैलेंस रिवर्सल कर करके मैं परेशान हूं साहब। मैं ये चाहता हूं कोई ऐसी व्यवस्था बने कि युवा और बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर, इनको एक नया प्लेटफॉर्म बने। हमने बहुत बात दिल्ली की कर ली, तरह प्रदेश की बात करते हैं। कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, भाजपा वाले छोड़ के चले गए। पिछले 3 सालों में केवल मुर्दे फूकने के अलावा, केवल चीजें जलाने के अलावा और दंगे करने के अलावा और चिल्लाने के अलावा और करा क्या है? थोता चना बाजे घना। बहुत बड़ी बात, कांग्रेस पे भी सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? आप नाम बताइए अपना। नजाकत अली। यहीं पे रहने वाले हैं? तो कैसी सरकार चुनेंगे इस बार? भैया कामकाज को देख के दिल्ली वाली सरकार के हिसाब से। काम काज को देख करके दिल्ली वाली सरकार चुनेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर शाकिर खान। शाकिर खान जी, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा कहना ये है सर, जैसा हम जानते हैं कि इससे पहले सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, काफी टाइम तक कांग्रेस ने भी राज किया है यहाँ पे। उसके बाद में अब भाजपा का भी काफी टाइम से राज है। काशीपुर के अंदर जो नगर निगम में जगह आती है, वहाँ आज भी रोड कच्ची है। इसका रीजन क्या है? जो आज तक पहले भाजपा ने भी, पहले 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया और उसके बाद में भाजपा बरकरार है और नगर निगम में आज भी जगह कच्ची हैं, जिसकी हम सड़कें नहीं बन पा रही हैं। लेकिन मैं आपको बात एक बता दूं कि अब चलते चलते अब सिर्फ मुद्दों की बात करूंगा कि असल में काशीपुर के अंदर वास्तविक मुद्दे क्या हैं, और आरोप प्रत्यारोप ना दे करके सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे। मैं सभी के पास आऊंगा, सिर्फ मुद्दों की बात। असल में क्या विकास का मुद्दा यहाँ प्रमुख होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जल भराव की समस्या है यहाँ की, जो मेयर पिछले 15 साल से नहीं कर पा रही हैं। गड्ढा, सारी रोडों में गड्ढे हैं जो चीमा साहब नहीं कर भर पा रहे हैं। एक विधायक जिसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं वो गड्ढे नहीं भर पा रहा, तो ऐसे एक विधायक का क्या लेना? ऐसे विधायक का क्या लेना जो गड्ढे नहीं भर पा रहे? आप बताइए। देखिए सर, मैं पार्षद भी हूँ नगर निगम काशीपुर में, दूसरी बार मेरी पत्नी पार्षद है इस बार। तो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या जो आ रही है वो पब्लिक को आ रही है अपना राशन कार्ड बनवाने में, अपना आधार कार्ड बनवाने में। छोटे छोटे 5 साल से कम के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 200, 300, 400, 500 तक खर्च करने पड़ रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार राशन कार्ड के कार्यालय में भी चल रहा है। अगर हम बेस तौर पे अपने किसी व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो उसे टाल दिया जाता है, और अगर कोई दलाल के जरिए उस राशन कार्ड को बनवाया जाता है 1 या 2 हजार में, तो 2 दिन के अंदर राशन कार्ड बन जाता है। भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे हैं। आप बताइए दिलप्रीत जी, चलते चलते आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या मुद्दा होना चाहिए असल में विकास का? विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं, खास चलते सिर्फ काशीपुर को लेकर विकास का एक मॉडल बनाया जाए जिसमें हर चीज की बात की जाए। व्यापारी को सम्मिलित किया जाए, किसान को सम्मिलित किया जाए। एक बैठक होनी चाहिए, सब नेताओं के साथ बैठक होनी चाहिए कि काशीपुर का हमारे को एक रोल मॉडल के रूप में घोषित करना है। तभी रोल मॉडल के रूप में घोषित करना है। आप चलते चलते बताइए, काशीपुर में ऐसी कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर आदमी कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो पाए? नहीं, हर व्यक्ति व्यवस्थित तो जब होगा जब ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडई सरकार इस काशीपुर की व्यवस्था में व्यवस्थित करने का काम करेगी। यहाँ के जो विधायक निकम्मे हैं, मेयर निकम्मे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे कहते हैं कि काशीपुर में जो ये 5 साल से फ्लाईओवर बन रहा है, इसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? व्यापारी इससे इतना परेशान है कि आप देखिए, और आपने देखा भी होगा कि सब दुकानें बंद कर करके भाग गए, सेल का बोर्ड लग गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों का नाश नहीं, सत्यानाश करने पर। आप बताइए। मैं एक मुद्दा किसानों का भी आपसे उठा देना चाहता हूं। अब तक किसी ने किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। 2012 से आज 2022 लगने का जा रहा है। 23 करोड़ रुपए का किसानों का गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। 24 करोड़ रुपए का 2002 से आज 22-20 साल हो गए, 22-24 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया गन्ने का। किसान की मरने की नौबत है। 2017 से 22 लगने जा रहा है। 2019 से हमारे धान का भुगतान नहीं हो पाया। 67 लाख रुपए खाली काशीपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धान का पैसा रोक रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने गन्ने का पैसा रोक रखा है। चीनी मिल बंद हो चुकी है। किसानों के मुद्दों को लेकर के बात कर रहे थे। आपसे सहगल साहब फटाफट बात करूंगा, असल मुद्दा क्या होना चाहिए जिससे कम से कम जनता को राहत मिले?
मिले? काशीपुर में देखिए सबसे प्रमुख मुद्दा है जल भराव की समस्या बहुत भयंकर है। जाम की ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत भयंकर है। जो ट्रैफिक जाम होना की समस्या के निजात मिलना चाहिए। हमारी सराउंडिंग रोड अवश्य बननी चाहिए। जिस प्रकार से काशीपुर छोटा सा और संकुचित है, उसमें जब तक जाम की समस्या खत्म नहीं होगी, जब तक हम काशीपुर में लिंक रोड की व्यवस्था को सुचारू नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपसे चलते चलते बात करूंगा। मैडम, क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए काशीपुर के विकास का? आप हालांकि थोड़ा सा देरी से आई हैं, लेकिन आप फिर भी बताएं कि क्या विकास का मुद्दा होना चाहिए? सबसे मेन मुद्दा जो है वो जल भराव का, जो हमारे संदीप सहगल जी ने बताया, मेन मुद्दा है। क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो हर इंसान परेशान हो, व्यापारी हो चाहे आम जनता हो, सब परेशान हो जाती है। मेन मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी वाले हमेशा से ये कहते आए हैं कि इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं कोई समस्या का समाधान भाग गए, तो ये समस्या जो है मेन समस्या है, मैं ये चाहूंगी। हाँ, क्योंकि हाँ जी बोलिए। अब मैं आगे भी बात करता रहूंगा। जिला अध्यक्ष जी, आप बताइए, आप नया जो रोल मॉडल लेकर के आ रहे हैं, उस तरह से कैसे देखते हैं उसे आप? काशीपुर का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, तो जल भराव है ही, जल भराव तो है ही। दूसरा, काशीपुर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काशीपुर जिला बनना चाहिए, और जिसकी घोषणा हमारे अरविंद केजरीवाल जी काशीपुर में करके गए हैं। काशीपुर जिला बनना चाहिए। आप बताइए, क्या विकास की रफ्तार होनी चाहिए? अभी तक स्कूलों के बारे में किसी ने बात नहीं की है। हो सकता है ये स्कूल कभी गए नहीं है या इनको चिंता नहीं है। तो काशीपुर के जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है, उस दुर्दशा पे सबसे पहले काम किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, तब तक समाज मजबूत नहीं होगा। तो विकास की रफ्तार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अगर समाज पूरा शिक्षित हो जाएगा। विकास की रफ्तार को लेकर के चलते चलते आपसे सवाल करूंगा कि क्या मुद्दा होना चाहिए? एक मुद्दा कम शब्द में। सर देखिए, हमारा जो मुद्दा है अब ये है, हमने भाजपा सरकार को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। अब हमें दिलो जान से अरविंद केजरीवाल जी को देखना है और उन्हें जिताना है। टीवी 100 न्यूज चैनल की टीम 2022 के रण में अभी आप देख रहे थे कि काशीपुर आकर के लोग किस तरीके से ये काशीपुर क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने बताया कि असल में इस काशीपुर के अंदर कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है। अपने सहयोगी दीपू नेगी के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100 काशीपुर।